नमस्ते दर्शकों, आज मैं आपको पत्रिका के द्वितीय भाव के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ये जानकारी लाल किताब से ली गई है। इसी तरह आप धीरे धीरे 12 भावों के बारे में जानेंगे। लाल किताब के हिसाब से दूसरे घर में वृष राशि आती है, जिसका स्वामी शुक्र है। लेकिन इस घर का कारक को लाल किताब ने गुरु को माना है, क्योंकि धन, परिवार, विद्या, बचत का विचार दूसरे घर से देखा जाता है। लाल किताब ने इस घर को धर्म स्थान माना है, जबकि प्राचीन ज्योतिष में नवम घर को धर्म का स्थान माना गया है। दूसरे घर को धर्म स्थान मानने के पीछे यह तथ्य है कि इस स्थान को मनुष्य की माया माना गया है और माथे पर तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने से मनुष्य का दिमाग ठंडा रहता है और अच्छी सोच पैदा होती है। अगर आदमी या औरत की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में हो तो लाल किताब ने संतान के लिए खराब माना है। लेकिन मेरे अनुभव से पंचमेश और गुरु पीड़ित होगा या केतु छठे घर में गुरु अष्टम में बैठा हो, तभी संतान सुख में कमी पैदा होगी। दूसरे घर में बुध हो तब लाल किताब में लिखा है कि संतान तथा पिता का सुख नहीं मिलेगा। मेरे अनुभव में ऐसा बहुत आया है। मेरा ये अनुभव है कि दूसरे घर का कारक गुरु ग्रह है और बुध गुरु का दुश्मन है। इसलिए लाल किताब के लेखक ने शायद इसलिए लिखा है कि किसी भी चीज का विचार करते समय कुंडली में गोचर एवं दशा का विचार तथा सभी चीजों का विचार करके फिर कहना चाहिए। कि कुछ कुंडलियों में मैंने बुध दूसरे घर में देखकर पत्नी सुख में कमी या बाधा देखा है। जिस जातक के बुध दूसरे घर में होता है वह जातक अच्छा पढ़ा लिखा, बातचीत करके पैसे कमाने वाला, वकील, अध्यापक, ज्योतिषी, सलाहकार एवं भाषण देने वाला है और उसी से कमाता भी है। बुध एक शुभ ग्रह है और दूसरे घर कुंडली में जुबान और परिवार का है, इसलिए इंसान प्यार से बातचीत करेगा। बुध के बैठने से गुरु ऋण का ग्रह बन जाता है, इसलिए गुरु का ऋण उतारने के लिए तांबे की तड़वी में चने की दाल भरकर गुरुवार को गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाकर सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे घर में सूर्य मित्र राशि में अच्छा फल करे। दूसरे घर में सूर्य मित्र राशि से अच्छा फल करेगा। अगर शत्रु राशि में है तब खराबी करेगा, अर्थात परिवार में लड़ाई झगड़ा या परिवार में बंटवारा, परिवार से दूर अथवा सरकार के टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। सूर्य एक गर्म तथा क्रूर ग्रह है, इसलिए कुछ परेशानी पैदा करेगा। दूसरा घर शुक्र की राशि होने से शुक्र ऋण ग्रह बन गया, इसलिए पति पत्नी सुख में कमी रहेगी। इसलिए शुक्रवार के दिन 100 रोटी बनाकर एक एक गाय को एक एक रोटी खिलाएं तथा दूसरे घर में शनि की चीज कायम करने से सूर्य के बुरे प्रभाव से बचाव हो सकता है, अर्थात धर्म स्थान में बादाम या तेल चढ़ाने से शनि कायम होगा। शनि गुरु और शुक्र का परम मित्र है, इसलिए बादाम दान करते रहने से परोपकारी का काम हो जाएगा और ग्रह बाधा दूर होगी। चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का होता है। दूसरे घर के प्रभाव छठे, 8वें, 12वें घर में होता है, इसलिए किसी का चंद्रमा दूसरे में है और केतु 12वें में है, तब भी केतु का प्रभाव चंद्रमा पर होकर खराबी करेगा। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। अगर पक्ष में हीन है तब अच्छा फल मिलेगा। माता की सेवा तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब काम ठीक होगा। लाल किताब ने दूसरे घर में मंगल को अच्छा माना है, क्योंकि मंगल शुक्र और गुरु का परम मित्र है। इसलिए ऐसे जातक जितना लंगर लगाएंगे और परोपकार का काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। परोपकार का काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए मैंने अनुभव में दूसरे घर में मंगल का फल अच्छा नहीं देखा है। दूसरे घर का मंगल पति पत्नी, परिवार तथा संतान के लिए खराबी पैदा करता है। मंगल एक क्रूर और गर्म ग्रह है। दूसरे घर में मंगल को दक्षिण भारत में मांगलिक दोष माना जाता है। उसका कारण है कि दूसरे मंगल बैठकर अष्टम घर को खराबी देता है। चौथी दृष्टि से पंचम अर्थात संतान के घर को खराब करता है और दूसरे घर में बैठने से परिवार में मतभेद या परेशानी पैदा करता है। अगर मित्र राशि या स्व राशि पर दृष्टि देता है तो उतना खराब नहीं करता, लेकिन अगर शत्रु राशि पर देखता है तो फिर परेशानी उत्पन्न करता है। सप्तम स्थान पति पत्नी बन जाता है। अगर सप्तम को लग्न मानकर विचार किया जाए तो उस स्थान से मंगल अष्टम में आ जाएगा। अष्टम का मंगल बहुत खराब है। मंगल को अच्छा रखने के लिए जितना खाने पीने का लंगर लगा जाए उतना खराबी कम होगा। पति पत्नी को शहद, मधु 2-3 बूंद एक नींबू निचोड़कर रोज पीना करें, जिससे मंगल के बुरे प्रभाव से बचाव होगा। दूसरे घर में गुरु अच्छा फल करता है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और दूसरे घर में बैठकर छठे, 8वें, 10वें घर में देखेगा। 10वां घर कामकाज से संबंध रखता है, इसलिए कामकाज अच्छा चलेगा, बीमारी को कम करेगा। 8वां घर गरीबी का है, इसलिए गरीबी को दूर करेगा।
परिवार में विद्या में बढ़ोतरी करेगी। गुरु का दुश्मन बुद्ध की चीज़ें घर में कायम न करें, जैसे शंख, सीप, मनी प्लांट, काली मिट्टी का घड़ा बुद्ध है, इसलिए इसको घर में न रखें। मीट, अंडा, शराब से परहेज करें। जितना परोपकार करेंगे उतनी तरक्की करता जाएगा। दूसरे घर में शुक्र की वृष राशि पड़ती है, इसलिए गुरु कारक होने से शुक्र के बैठने से गुरु ऋण का ग्रह बन जाता है, इसलिए गुरु का ऋण उतारना जरूरी है। अर्थात एक तांबे की तड़वी में चने की दाल भरकर वीरवार के दिन गणेश जी की मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना करना चाहिए। इस घर में शुक्र के लिए लिखा है, शुक्र संतान पैदा होने में बाधा उत्पन्न करेगा। उसके लिए धर्म स्थान में घी का दान करें, जिससे लंगर में प्रयोग किया जाए। शुक्र घी है और धर्म स्थान गुरु है, इसलिए शुक्र के बुरे प्रभाव से बचाव होगा। शुक्र एक शुभ ग्रह है, इसलिए परिवार तथा धन के लिए अच्छा फल है। जातक का चेहरा साफ सुथरा होगा। दूसरा घर इंसान का चेहरा भी होता है। शनि को दूसरे घर में गुरु के शरण में माना जाता है, क्योंकि दूसरे घर का पक्का कारक गुरु ग्रह है। गुरु के ग्रह में शनि बैठने से गुरु शनि जैसे बन जाता है, इसलिए लाल किताब में गुरु शरण लिखा है। अर्थात जातक 43 दिन तक नंगे पांव धर्म स्थान में माथा टेककर अपनी भूल चूक का क्षमा मांगे। माथे पर सरसों का तेल मत लगाएं, कच्चे दूध का टीका लगाएं। लाल किताब शनि को दूसरे घर में अच्छा माना जाता है, क्योंकि वृष राशि शनि के मित्र शुक्र की है, इसलिए जातक की पत्नी चालाक होगी। लेकिन लाल किताब ने सिर्फ एक ग्रह के ऊपर फलित किया है। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि शनि शत्रु राशि में तब परिवार में परेशानी, धन की कमी, पढ़ाई लिखाई में रुकावट या बाधा पैदा करता है। शनि हर काम में देरी पैदा करता है और ज्योतिष शास्त्र ने शनि को दुख, परेशानी, रुकावट एवं बीमारी का कारक माना है। ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रह जिसके घर में बैठ जाता है वैसा ही बन जाता है और वैसा फल देना शुरू कर देता है। लाल किताब ने एक भी घर, एक ही ग्रह के दो रूप लिखे हैं, एक अच्छा एक खराब। जब स्वराशि या मित्र राशि में बैठा हो या मित्रों के द्वारा देखा जाता है। खराब जब बनता है जब नीच राशि, शत्रु राशि या छठे, 8वें, 12वें घर में का स्वामी बैठा हो तथा शत्रु ग्रहों के द्वारा दष्ट हो। दूसरा घर धन का भी है। 11वां घर लाभ का है। शनि दशम दृष्टि से 11वें घर को देखता है, जो उसकी कुंभ राशि में पड़ती है। लाभ स्थान पर अधिक ग्रहों की दृष्टि अधिक लाभ की तरफ दर्शाती है। अगर जातक धर्म कर्म का काम करता रहेगा तब शनि शुभ फल करेगा। जिस चीज़ों का कारक है उनके फल में बढ़ोतरी करेगा। दूसरे घर में राहु का फल अच्छा नहीं देखा गया है। राहु गुरु तथा शुक्र दोनों का दुश्मन है तथा एक पापी ग्रह है, इसलिए शुक्र ऋण का ग्रह बन जाता है। शुक्र ऋण उतारने के लिए गुरु का भी ऋण उतारे, तभी इसकी बुराई प्रभाव से बचा सकता है। जब लड़की लड़के की कुंडली मिलाई जाती है उस समय राहु केतु को अवश्य देखना चाहिए। अगर किसी कुंडली में दूसरे घर में राहु बैठा है तब परिवार में सुख में बाधा पैदा होगा। जातक के जुबान कड़वा बनाएगा। परिवार में बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, धन नहीं रुकने देगा। जातक शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा सकता है, क्योंकि दूसरा घर मुंह का है और राहु जहर का रूप है, इसलिए नशीली चीज़ें खा सकता है। एक अनुभव द्वारा देखा गया है कि जब राहु केतु दूसरे घर में होते हैं तब जातक 18 साल की उम्र के आसपास पढ़ाई लिखाई में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि जब राहु 16 से 18 के बीच दोबारा चक्र लगाते हुए दूसरे घर में आ जाता है, विद्या में रुकावट पैदा करता है। दूसरे घर में राहु केतु होने से विदेश जाने के योग भी बनते हैं, क्योंकि पापी ग्रह परिवार से दूर भेजते हैं। राहु को शांत करने के लिए एक गोल चांदी की गोली बनाकर अपनी ऊपर वाली जेब में रख लें, या एक चांदी की गोली बनाकर चांदी की जंजीर में अपने गले में पहन लें। गोल बुध है, चांदी चंद्रमा है। चंद्रमा से राहु शांत होता है, कड़वा बोलने से बचाव होता है। केतु दूसरे घर में, केतु भी राहु जैसा है। केतु शुक्र का ऋण बनता है, गुरु का नहीं, क्योंकि गुरु का मित्र है। इसके उपाय लिखा है कि जातक अपने गले में चांदी की जंजीर धारण करें, क्योंकि राहु अष्टम में होगा, तथा अपने माथे पर हल्दी का केसर का तिलक लगाएं और अपने चाल चलन अच्छा रखें, तब केतु का बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। ये द्वितीय भाव की पूरी एनालिसिस है। लाल किताब के हिसाब से दूसरे भाव के बारे में पूरा बताया गया है कि उसमें कौन कौन से ग्रह बैठते हैं तो क्या क्या प्रभाव रहता है। इसी तरह मैं आपको 12 भावों के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।